जो 400-500 घोटालेबाज को प्रत्याशी बना दे, बाधा से ला करके, यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं मिला उनको, कोई प्रत्याशी यहाँ जौनपुर में नहीं मिला उनको नहीं क्या बात उनको लगा होगा कि ये क्या जौनपुर को विकास कर सकते हैं। हाँ, जौनपुर विकास कौन बाधा से आके जौनपुर विकास करेंगे? महाराष्ट्र के आके जौनपुर का विकास करेंगे? विकास जो यहाँ का लाल है, क्या लाल है? जौनपुर का, जौनपुर के लाल है, महाराष्ट्र के लाल है। घोटालेबाज महाराष्ट्र के लाल हो गए, जौनपुर के हैं, कमा के अपने लाल हो गए, अब आके जौनपुर के लाल हो गए। संविधान खतरे में है। मैं तो कहता हूं पूरा देश खतरे में है अगर भाईचारा बिगड़ गया, क्योंकि अगर मिट गया देश, भाईचारा समाप्त होगा, घृणा पैदा होगी, वैमनस्य बढ़ेगा। जाति धर्म मजहब का युद्ध अगर छेड़ दिया तो निश्चित रूप से अगर मिट गया देश, कहो फिर जिंदा कौन रहेगा। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। जौनपुर की जो सियासत ने एक नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि जो बसपा से पहले प्रत्याशी थी श्रीकला धनंजय सिंह, उनका जो टिकट कट गया, अब जो है यहाँ से सांसद, बसपा सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दिया जाता है। यह पूरे पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की यह सबसे बड़ी खबर होती है। लेकिन अब इसी भी तीसरे राउंड की जो है जो चुनाव है वो भी हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बसपा जो है बार बार टिकट को काट रही है, बार बार जो है समीकरण को बदल रही है, लेकिन अगर आप लोग जो है बसपा को वोट करते हैं तो कहीं न कहीं आप जो है अपने मत को खराब करेंगे, अपने वोट को खराब करेंगे, आपका जो संविधान है वो खतरे में है। ऐसे में तमाम जो है बसपा के सिपाही हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, अखिलेश यादव के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? कह रहे हैं कि अगर आप बसपा को वोट करेंगे, बसपा को अगर आप एक भी मदद करते हैं तो वो वोट खराब हो जाएगा, संविधान खतरे में है, आप बीजेपी से, सत्ता से आप लड़ नहीं पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो आप ये जान लें कि बहुजन समाज पार्टी एक दल नहीं, एक मिशन। और दूसरी बात कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हम क्षेत्रीय पार्टी नहीं। समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय दल, ये बात आप जानते हैं कि नहीं? लेकिन समाजवादी कहते कि आप लोग वोट काट रहे हैं, आप लोग। मैं राष्ट्रीय दल हूं। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी में समता मूलक समाज की स्थापना की बात की जाती है। समाज के असहाय, पीड़ित, मजलूमों, पिछड़े और पछाड़े गए लोगों की बेहतरी की बात की जाती है। और बहुजन समाज पार्टी बात ही नहीं करती, बल्कि उत्तर प्रदेश ऐसे बड़े प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने यह बता दिया है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। किसी के कहने से बहुजन समाज पार्टी की वैचारिक विचारधारा में हम वैचारिक क्रांति करते हैं। हमारे यहाँ अनुशासन व्यवस्था है। परम पूज्य बाबा साहब और मान्यवर साहब के विचारों से वोट करो। पार्टी आरोप लगाती है कि बहन जी जब सरकार थी सिर्फ मूर्तियां बनाने का काम हुआ, सिर्फ हाथी बनवाई और अपनी मूर्ति खड़ी की, करोड़ों करोड़ों रुपए का, इससे गरीबों का कल्याण हो सकता था। आप देखिए, चैनल के लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहन जी के समय में कितने संस्कृत विद्यालयों का उद्धार हुआ, होम्योपैथिक कॉलेजों का निर्माण कराया गया, विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हुई, और यहां तक
जो लोग कभी सरकारी सेवा में जाने के लिए सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे 1.25 लाख सफाई कर्मियों की भर्ती करके बहन जी ने उन्हें भी, उनके भी परिवार को चलाने के लिए जीविका के क्षेत्र में उन्हें सरकारी कर्मचारी बनाया। अध्यापकों की भर्ती हुई, सैनिकों की वो सिपाहियों की भर्ती हुई, बहन जी ने रोजगार दिया और समता, समानता और बंधुत्व के साथ दिया। बहन जी की कथनी और करनी में एक बात बताइए सर, जो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद थे, अभी तो जो है रैलियां कर रहे थे, बड़े बड़े भाषण कर रहे थे, कह रहे थे कि जो आपका वोट छीने, अधिकार छीने, उसको जूते से मारो। और उन्होंने सालों शब्द का इस्तेमाल किया, आपत्तिजनक का ही शब्द इस्तेमाल किया, कहा दौड़ा दौड़ा के मारो। लेकिन ऐसा अचानक से FIR होता है, डर जाते हैं आकाश आनंद, छिप जाते हैं, रैलियां रद्द करनी पड़ती है बसपा को। रैलियां आकाश आनंद जी ने रद्द नहीं किया, क्योंकि बहन जी का कार्यक्रम विभिन्न जनपदों में लगा हुआ है। इस नाते उस व्यवस्थाओं को सही रूप में संचालित करने के लिए आकाश आनंद जी इस समय मिशन और मूवमेंट के पार्टियों का तो यही आरोप है। अभी चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा था कि वो डर गए हैं, ये के प्रश्न, ये FIR से डर गए, जिसके पास जो है सैकड़ों मुकदमे हैं, वो तो लड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी के लिए एक पंक्ति मैं देता हूं आपको, पथ क्या पथिक कुशलता क्या, हम उस रास्ते के राही हैं। पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, जिसमें कांटे न बिखरे हो। अब माझी की धैर्य परीक्षा क्या, जब घर आए प्रतिकूल न हो। तो बहुजन समाज पार्टी के साथी संघर्षों में हार न साथी, संघर्षों में हार, भले देह तिल तिल मिट जाए, पथ से निज पग टार न साथी, संघर्षों से हार। ये बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा। विचारधारा क्या उसी रास्ते पे है सर? विचारधारा है, कैसे नहीं है, क्यों नहीं है? लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि आरोप लगा रही कि आप लोग जो है बीजेपी बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, आप लोग आसान वाला रास्ता चुन लिए हैं। मीडिया अंतिम समय में आपको टिकट काटने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, बस्ती कट गया, जौनपुर कट गया, कई जगह की टिकट कट गया। अंतिम मुखिया ने क्या निर्णय लिया, क्यों लिया, किस परिस्थिति में लिया, यह मुखिया ही बता सकती हैं। उस पर मैं अपना कोई व्यक्तिगत विचार न प्रस्तुत कर सकता हूं, क्योंकि हम बहुजन समाज पार्टी के अनुशासित सिपाही। आप एक ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों के कहा जाता है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो इस समय भाजपा के सिपाही हैं। ये किस शास्त्र में आपने पढ़ा, कहाँ यह लिखा है? जब मक्के की सरजमी पर 572 के करीब मोहम्मद साहब जब वहां तमाम बुत परस्तों को दिशा निर्देश देते हैं, 72 फिरके थे जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो वास्तव में मैं आपको बताऊं कि ये कहा गया कि जब उनको मजलिसों में पत्थरों से मार के जख्मी कर दिया जाता था, तो मोहम्मद साहब कहते थे, काहिनान यानी कन्हैया कृष्ण की गली से जो हवा आएगी वो मेरे जख्मों को भर देगी। ये जौनपुर है, ये जहाँ यमदंग ऋषि की धरती है, वहीं सिराजे हिंद है। इसकी गंगा जमुनी तहजीब उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश और विदेशों में जानी जाती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं संविधान खतरे में है, तो आप क्या बचाने निकले हैं? अखिलेश यादव संविधान बचाने निकले हैं। संविधान को कोई न छेड़ सकता है न बदल सकता है। हमारे देश को बाबा साहब ने जिस संविधान को दिया है, आज उसी संविधान के तहत आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं और मैं उसी अधिकारों के साथ उत्तर दे रहा हूं। संविधान खतरे में है, मैं तो कहता हूं
पूरा देश खतरे में है अगर भाईचारा बिगड़ गया, क्योंकि अगर मिट गया देश, भाईचारा समाप्त होगा, घृणा पैदा होगी, वैमनस्य बढ़ेगा। जाति धर्म मजहब का युद्ध अगर छेड़ दिया तो निश्चित रूप से अगर मिट गया देश, कहो फिर जिंदा कौन रहेगा, और जिंदा भी रह गया कोई तो जिंदा कौन कहेगा। इस नाते यहां हमारे यहां भाईचारा है, अपनत्व है, आपसी सौहार्द है और एक दूसरे की परस्पर मदद करने का भाव है। लेकिन यह है सर, एक बहुजन बात बताइए, आप बीजेपी से कैसे फाइट करेंगे, सपा से कैसे फाइट करेंगे? फाइट। बीजेपी राम मंदिर बनवा दी है, धारा 370 हटवा दी है, 5 किलो राशन दे रही है, किसान सम्मान निधि दे रही है। अब अगले मैनिफेस्टो में है कि 3 करोड़ महिलाओं को जो है लखपति दीदी बनाएंगे। सुने, आप हमारे साथ छलावा कितनी बार कर सकते हैं? एक बार आप छल करोगे, झूठ बोलोगे, 2 बार बोलोगे, लेकिन हमारे देश की जनता, हमारे इस जनपद की जनता जागरूक। आपने एक बार कहा 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, महंगाई का नियंत्रण कर देंगे, तेल का दाम घटा देंगे, गैस का दाम घटा देंगे और 15-15 लाख सबके खाते में देंगे। मैं आपके माध्यम से आपसे ही ये प्रश्न करता हूं, क्या तेल के दाम घटे? क्या दाल के दाम घटे? क्या आटा का दाम घटा? क्या महंगाई का नियंत्रण हुआ? नहीं हुआ। क्या हमारे नौजवान 2014 में जो नौजवान की उम्र योग्यता के मानक में 5 साल बची थी, आज उसकी उम्र पार हो गई, वो कहीं रोजगार खोजने लायक नहीं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे बच्चे नहीं, हम अपने बच्चों के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम आपके बच्चों के भविष्य बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। भविष्य बन रहा है बच्चों का। एक पीढ़ी पूरी मेरी बेरोजगार हो गई। आप बताओ, अधिकतम आयु सीमा किसी सरकारी सेवा में 35 वर्ष है ना? हा? जो बच्चा 2014 में 28 साल 30 साल की अवस्था में पहुंच गया था, आज 2024 में उसकी आयु सीमा समाप्त हो गई कि नहीं? हाँ, बच्चों का भविष्य तो बन रहा, ये बन रहा। तो मोदी जी कह रहे एक पैसा रोजगार पे बढ़ावा, स्वरोजगार का रोजगार कर रहे किस स्वरोजगार की बात करते हैं? हम बच्चे को एक एक रुपया इकट्ठा करके, मैं मजदूरी करके, किसान भाई खेतों में अपनी हड्डियों को पेड़ करके अपने बच्चे को इंजीनियरिंग और एमबीए पढ़ाता है, किस स्वरोजगार में ले जाने के लिए? पकौड़ा तलवाने के लिए, पकौड़ा बेचने के लिए। मैंने रात की नींद नहीं सोई, दिन भर आधे पेट खाया वो माता पिता, अपने बच्चे को शिक्षा दिलाई, और वो हमारा बच्चा क्या करे? स्वरोजगार में पकौड़ा बेचे। कहते छोटा छोटा रोजगार करेंगे, देश आगे क्या करेंगे? क्योंकि सबको सरकारी नौकरी 5 किलो अनाज में स्वास्थ्य चिकित्सा, मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, जनता समझ नहीं पाई। वो अपने लिए कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, उनके दिन अच्छे आ गए, लेकिन जनता के कौन से दिन आएंगे? उन्होंने कहा था जिसके पैरों में हवाई चप्पल नहीं होगी उसको मैं हवाई जहाज की यात्रा कराऊंगा। उनके कार्यकाल की एक यात्रा, अरे देख लीजिए, एक यात्रा हमने देखी अपनी आंखों से कोरोना काल में। कंधे पर बच्चे को एक तरफ लिए, एक तरफ घर के सामानों को समेटे हुए। धन्य है वो लोग जो पैदल बंबई गुजरात सूरत से पैदल चल दिए, साइकिल पे बेटियां बैठा के अपने वृद्ध पिता को विभिन्न शहरों से चल दी। चलते चलते कितने लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। वास्तव में यात्रा तो हुई, उस यात्रा को आपने भी देखा होगा, मैंने वो भी यात्रा देखी है। जब ऑक्सीजन के अभाव में
तड़प तड़प के दम तोड़ने वाले लोग, जिनकी लाशों को गंगा और गोमती तमाम नदियों के किनारे मैंने ऐसे पड़े हुए देखा है, उस भी यात्रा को मैंने देखा है। किस यात्रा की बात लेकिन करते मोदी हैं? लोग भगवान मान रहे हैं, उनके समर्थक कहते हैं मोदी राम है, मोदी भगवान मोदी नहीं, हनुमान है। मोदी भगवान नहीं, विश्वास करो इस धरती का हर मानव अवतारी है। मैं कह रहा हूं आप भी भगवान हो। अगर आप में समता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा है, दुखियों को गले लगाना है, दुख सहते सहते जाना है, ये भाव अगर आप में आ जाए तो मैं आपको कह रहा हूं, आप चैनल वाले हैं, मैं कह रहा हूं आप भगवान हैं। समर्थता में सरलता ही देवत्व है। मोदी जाते हैं, दलितों का पैर धोते हैं, सफाई कर्मियों का पैर धोते हैं, वो ठीक तो है। मोदी जी में भी तो वही है। धोइए, पैर धोइए, खाना खाइए, दलितों के घर बीजेपी नेता जाते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाइए। फोटो सोशल मीडिया पर आता है, फेसबुक जी, पे अपलोड होता है। अब आपने कहा ना, फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड होता है। अब खाना क्यों खाते हैं, क्यों जाते हैं, क्यों पैर धोते हैं? और आपने एक बात उत्तर दे दिया कि सोशल मीडिया फोटो अपडेट होता है। तो फोटो अपडेट होने की जरूरत क्या है? बताते हैं ना कि हमने दलितों के घर खाना खाया। क्यों बताने की आवश्यकता क्या है? और गर्व से कहो, कहते हैं हम हिंदू हैं। अगर हम हिंदू हैं तो आपका क्या नाम? प्रमोद गुप्ता। आप गुप्ता क्यों हैं? ये खान क्यों हैं? ये यादव क्यों हैं? ये चौहान क्यों हैं? ये पटेल क्यों हैं? अगर हम हिंदू हैं तो सभी भाई। लेकिन अखिलेश यादव जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो क्या बसपा भी वही करेगी? जब तक जातीय जहर उन्माद पैदा रहेगा तब तक अमन चैन कायम नहीं हो सकता। मेरा निवेदन आपके माध्यम से है कि समता, समानता और बंधुत्व के साथ समता मूलक समाज की स्थापना नेता लोग अगर करने जुट जाएं तो समाज की तमाम विषमताएं दूर हो जाएंगी। सपा से जो है बाबू सिंह कुशवाहा हैं, भाजपा से कृपा शंकर सिंह हैं। कृपा। मैदान में लड़ पाएंगे आपके नेता? मेरे नेता श्याम सिंह यादव। जब श्याम सिंह आए थे तो लोग कहे ये तो अधिकारी रहे हैं, ये लड़ पाएंगे। लेकिन श्याम सिंह जब लड़ना शुरू किए तो भारतीय जनता पार्टी के अपने निकटतम प्रत्याशी को 10, 20, 100, 50 वोट से नहीं 85,000 मतों से हराया। पिछली बार तो सपा का गठबंधन था सर, इस बात को आप भूल रहे हैं। सपा का गठबंधन था ना, लेकिन इस बार तमाम समाज के भाई श्याम सिंह के साथ। और इस यादव तो सपा की तरफ चला जाएगा, जो ब्राह्मण ठाकुर है भाजपा की तरफ चला जाएगा। आपके कहने से चला जाएगा? आप कह रहे हैं फला चला जाएगा, फला चला जाएगा। अरे आप ग्राउंड रिपोर्ट पर देखो कि कहां जा रहा है व्यक्ति। ठीक है, तो श्याम सिंह बेदाग छवि के व्यक्तित्व के धनी हैं। श्याम सिंह उज्जवल छवि के लोग हैं। श्याम सिंह निर्विवाद हैं। श्याम सिंह में कोई विभेद नहीं है। और श्याम सिंह से मिलने के लिए किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल है, क्या देख रहे हैं? अखिलेश यादव तो कह दिए हैं कि अगर आप बसपा को वोट करेंगे तो मतलब अपना मत खराब करेंगे, वोट खराब करेंगे। ये आपकी भूल है। मैंने पहले कह दिया ना कि पहले हम भाई हैं, इसके बाद आगे देखेंगे। हमारा जो भाई यहाँ चुनाव लड़ रहा है, जिसको बहन मायावती जी ने टिकट दिया है, रात में बुला करके टिकट दिया, ऐसे प्रत्याशी की क्या जरूरत है? ऐसे माफियाओं को, माफिया नहीं है श्याम सिंह यादव, ऐसे माफियाओं को टिकट काट करके उन्होंने श्याम सिंह जैसे IAS अधिकारी को टिकट दिया है। भाजपा के पास कोई कैंडिडेट नहीं था, वो करोड़ों के घोटालेबाज कांग्रेस के थे, उनको ला करके उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं, कहाँ गया उनका उसूल? महाराष्ट्र ला करके उनको जो प्रत्याशी बना दिया। जौनपुर बेटा है, जौनपुर बेटा कहाँ? वो महाराष्ट्र के घोटालेबाज हैं। उस घोटालेबाज को उन्होंने प्रत्याशी बना दिया। उनके पास कोई लड़ने के साथ नहीं रखा बीजेपी में कि हम चुनाव लड़ लें।
इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र के घोटालेबाज को लाकर लड़ाया है। और समाजवादी पार्टी अखिलेश जी को, जौनपुर वालों को किसी को टिकट नहीं दे करके, वो भी 4 करोड़ का घोटालेबाज और 4 साल जेल रह चुका है, वो भी क्रिमिनल है। उस चुनाव पिछड़ों के नेता है, पिछड़ों के नेता कहने साहब को जाए, पिछड़ों नेता है, पिछड़ों के नेता हो जो आदमी 4 साल जेल रहा है, हम पिछड़ों के नेता हैं, जो आदमी 4 साल जेल रहा हो, 4 करोड़ का घोटालेबाज हो, उसको आप 5 करोड़ का घोटालेबाज हो, उसको आप कहते हैं 5 करोड़ का एक। लेकिन यमुआई फैक्टर चलता है, मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान मेरे साथ है, यादव मेरे साथ है, मेरे साथ ब्राह्मण भी, हमको सब वोटिंग कर रहे हैं, सारे समाज के लोग हमको वोटिंग कर रहे हैं कि श्याम सिंह यादव जैसा ईमानदार, श्याम सिंह जैसा ईमानदार अच्छी छवि का व्यक्ति यहाँ कोई नहीं चुनाव लड़ रहा है। यहाँ सब घोटालेबाज और नंबर 1 क्रिमिनल हैं, सब बाहरी हैं। वो वादा कौन जाएगा चुनाव जिताने के बाद? महाराष्ट्र कौन जाएगा? ये तो यहीं रहते हैं, हाँ यही उनका कार्यालय, यहीं रहते हैं, 5 साल यहीं रहे हैं और फिर यहीं रहेंगे। इसलिए इसको देखते हुए मायावती जी ने उनको बुला करके टिकट दिया। हम एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति को टिकट दे रही हूँ जो कि जिसकी छवि पूरे जिले में क्या प्रदेश में है, इस वजह से इनको टिकट दिया है। हमारे सारे समाज के लोग इनकी ईमानदारी पर इनको वोट दे रहे हैं। श्याम सिंह यादव नंबर 1 पर चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा था, बात करते हैं जो 400-500 घोटालेबाज को प्रत्याशी बना दे, वादा से ला करके, यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं मिला उनको, कोई प्रत्याशी यहाँ जौनपुर में नहीं मिला उनको। नहीं क्या बात, उनको लगा होगा कि ये क्या जौनपुर का विकास कर सकते हैं। हाँ, जौनपुर विकास कौन वादा से आके जौनपुर विकास करेंगे? महाराष्ट्र के आके जौनपुर का विकास करेंगे? विकास तो यहाँ का लाल है, क्या लाल है? जौनपुर का, जौनपुर के लाल है, महाराष्ट्र के लाल है। घोटालेबाज महाराष्ट्र के लाल हो गए, जौनपुर के हैं, कमा के अपने लाल हो गए, अब आके जौनपुर के लाल हो गए। क्या बात है? भाजपा के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला, लड़ने को कोई तैयार नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उनको ला करके दिया। और यहाँ वादा से उनको ला दिए, यहाँ कोई लड़ने लायक नहीं था। श्याम जी सामने कोई टिकने वाला नहीं है, सब दूर चले जाएंगे। सपा के नेता कहते हैं कि बसपा बीजेपी की टीम है। ये तो कहने के लिए चाहे जो कह दे, हम यहाँ से सांसद रहे हैं, दोबारा फिर चुनाव जीत के सांसद होंगे, इतना विश्वास है, इतना मुझे विश्वास है। और हमारे साथ सब समाज के लोग हैं। तो क्या करेंगे इस बार? क्या जितना विकास मैं किया हूँ, जो मुझसे छूटा हुआ उसको आगे और ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे। क्या कहेंगे भैया, क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? माहौल जो भी है सब ठीक ठाक है। हम यही कहेंगे कि जो भी चुने यहाँ के लिए, जो भी प्रत्याशी चुने, अच्छा, ईमानदार, नेक, बेहद नहायत तो जनता को देखने वाले, रहने वाले, चाहने वाले, उन्हीं को वोट दें और उन्हीं को चुने। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। अखिलेश यादव के बयान बड़ा चर्चा में है, वो कह रहे हैं कि अगर बसपा को वोट आप लोग करेंगे कि तो वोट खराब हो जाएगा। जो हमारे पास हमेशा रहा है और हमें देखा है और ईमानदारी से रहा है, न कोई क्रिमिनल लॉयर है, न कोई समस्या है, न कोई, हमेशा हम लोगों के बीच में, जनता के बीच में रहेगा, मैं उन्हीं को ध्यान दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बसपा सांसद श्याम सिंह यादव के आवास पर थे। बसपा के कार्यकर्ता हैं और सिपाही हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो अखिलेश यादव का बयान आया है, सुर्खियों में है कि अगर आप बसपा को वोट करते हैं तो कहीं न कहीं ये वोट आपका खराब हो जाएगा। इससे जो है बसपा कार्यकर्ता काफ़ी आक्रोशित हैं कि अखिलेश यादव के इस बयान से। और लोकल लोग यहाँ पर जो थे, मौजूद थे, कह रहे थे कि बसपा सांसद जो है यहीं के निवासी हैं और बाकी जो लोग हैं वो बाहर से आए हुए हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।